गणेश शरणं चरणं गणेश। नमस्कार। हिंदी कक्षा 9 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार अरुण, हिंदी शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय कासगंज। हिंदी कक्षा 9 विषय हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा में प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। यह कक्षा 9 के पाठ में है, क्षितिज भाग 1, हिंदी 9वीं ए कोर्स के लिए। प्रेमचंद जी ने कहा था, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। चलते हैं हम अब कक्षा की तरफ। ये पुस्तक हम पढ़ेंगे, क्षितिज भाग 1, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति यानी भारत के कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक समझ को दर्शाया। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। इसके कुछ पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान, बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ करना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सिंहापन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे कर दिया, इसका निश्चय नहीं किया। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय को अनायासी सीखने का रूप है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते न देखा न सुना है। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब खड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई न देगी। फिर कहानी को संक्षिप्त में हम कह सकते हैं, स्टार्ट। झोरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे, जो अत्यंत हष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ और सुंदर थे। दोनों में एक भावनात्मक घनिष्ठ संबंध था। झोरी अपने दोनों बैलों को बहुत ही प्यार से रखता था। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के लिए नाद में मुंह डालते। एक भूखा रहता तो दूसरा भी रहता। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज्यादा बोझ न पड़े। स्नेह जताने के लिए कभी वे एक दूसरे को चाटते तो कभी पूछते। एक दिन झोरी का साला गया अपने खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले गया। हीरा और मोती अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। वे किसी तरह जाने को तैयार नहीं थे। बहुत ही मुश्किल से जोर जबरदस्ती के बाद वे गया के घर पहुंचे, लेकिन वहां रुकना उनके लिए कठिन था। अब वे हीरा और मोती किसी तरह वहां से गया के यहाँ से फिर भागकर झोरी के यहाँ गए। बैलों का वापस गया के घर जाना और फिर बैलों की यातनामय जीवन कैसे शुरू हुआ, इसकी झलक देखी। दूसरे दिन झोरी का साला फिर आया, बैल भाग के फिर झोरी के यहाँ गया, फिर आया। बैलों को मोटी रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया। बैलों के साथ अब यह रूखा व्यवहार करने लगा, सूखा भूखा खाने में देता, दिन भर घर में जोतता। हीरा और मोती ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका जीवन इतना नरक में बैठेगा। इसका परिणाम क्या हुआ? दोनों बैल दिन प्रतिदिन और कमजोर हो गए। उसी घर में उन्हें एक बच्ची रोज रात को उन दोनों को रोटियां खिलाया करती, जिससे प्रेम के भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती, परंतु पेट की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती। प्रेम के इस प्रसाद से उनका साहस और हौसला बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भैरव की थी, उसकी मां नहीं थी। सौतेली मां उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती। बैलों की दुर्दशा बच्ची से देखी नहीं गई। एक दिन उसने बैलों की गद्दी खोल दी। उनके पास भाग जाने का अच्छा मौका था।
कि उनके जाने के बाद बच्चे पर अन्याय है। आज इस आशंका से वे भागे नहीं। तभी बच्चे ने अचानक ललकारा कि गुफा वाले बैल भागे जा रहे। अब हीरा और मोती के पास कोई चारा न था। गया को आता से दोनों जहां नदी में रखकर भाग गए। गया ने बहुत कोशिश की किंतु वे हार न गए। भागते भागते एक मटर के खेत में पहुंचे। रास्ता भटक चुके थे और भूख से व्याकुल हो गए। भूख मिटाने के लिए उन्होंने खेत का सहारा लिया। तभी उनका सामना एक सांड से हो गया और दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया। सांड घायल होकर वहां से भाग गया। उन्हें झूरी के घर का रास्ता मालूम नहीं था। तभी क्या हुआ, मटर का खेत का रखवाला आ गया और दोनों को पकड़कर उसे कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस पशुओं की कैद खाना है, जहाँ पशुओं को कैद करके रखा जाता है। वहां उन्हें बंद कर दिया गया। अन्य जानवर भी वहीं थे। तभी क्या हुआ, एक दिन हीरा ने दीवार तोड़ दी और सभी जंतु वहां से भाग गए। किंतु हीरा अपनी रस्सी तोड़ाना चाहता, इसलिए मोती नहीं था। मोती चाहता तो भाग जाता, लेकिन हीरा की रस्सी बनी थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए, अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो भी नहीं था। फिर दोनों की बहुत पिटाई हुई। इसके बाद क्या हुआ, कसाई के हाथ मिला था। एक दिन काली माँ साहब ने उन्हें एक बढ़िया के हाथ में मिला कर दिया जो पेशे से कसाई था। हीरा को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि वे नहीं बचेंगे, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा था। उसे भगवान पर खुला भरोसा था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर चला तो जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उन्हें वह रास्ता परिचित सा लगा, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई, सारी थकान और दुर्बलता भी गायब हो गई। हीरा और मोती को एक कुआं देखा जिसे मोती ने पहचान लिया और हीरा की अपनी आंखों को उसने बताया कि उनका घर निकला। दोनों उन्मत्त हो गए और अचानक घर को रोक गए। दोनों अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। वह गड़िया भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। तभी झूरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगा। डंगर और झूरी में बैलों को लेकर कहासुनी हो गई। डंगर उन्हें पकड़कर कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने खाने को से नीलामी में की। झूरी ने कहा कि बैल मेरे हैं, मेरे स्थान पर खड़े हैं। झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से भयकर डरकर वहां से भाग गए। गांव के लोगों भी यही तमाशा देखकर खुश हो रहे थे कि थोड़ी देर में नादों से खली भूसा चौकर डाला गया। झूरी ने स्नेह से उनका हाथ फेरा। दोनों मित्र स्वतंत्र थे। इत्मीनान से वह अपने नादों में खाने लगे। पूरा गांव में उत्साह छा गया। इस समय झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों लोगों के माथे को चूम लिया। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हीरा और मोती नामक दो बैल अपने पुराने घर में वापस आ गए। बच्चों, इस कहानी से हमें कई शिक्षा मिलती है, कई प्रकार की शिक्षा मिलती है। एक तो हम अपने कृषक समाज को देखते हैं। जो कृषक समाज हमारे भारत के कृषक समाज है, वे और पशुओं का रिश्ता एकदम भावात्मक रिश्ता होता है। हर किसान के पास दो जोड़ी बैल जरूर होते हैं जिनसे वो खेतों का काम लेता है या खेतों में उन्हें जोतता है। अब हम पाठ में आए कुछ शब्दार्थों को देखेंगे। कुछ इसमें क्षेत्रीय बोली के शब्द आए हैं। प्रेमचंद की भाषा की विशेषता है कि बहुत ही सरल और साफ लहजे में वे किसी बात को कहते हैं। शब्द संपदा हम देखेंगे। शब्द संपदा निरापद, सहिष्णुता, पछाई, गोई, कुलेल, विचार, पगड़िया, गराव, रगेदना, रेवड़,
उत्साह। शब्द संपदा के अंतर्गत ये जो शब्द है, ये शब्द हमारे क्षेत्रीय बोली के, जैसे निरापद, कह रहा है सुरक्षित, है ना, पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल, यानी एक खास किस्म की नस्ल होती है, गोई, जोड़ी, युग्म जिसको बोलते हैं, कुलेर, क्रीड़ा, विशाल, उदासी, पगहिया, पशु बांधने की रस्सी, गलाव, पूंजेदार जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, रगेदना यानी उसको खदेड़ना या भगाना, रेवाड़ पशुओं का झुंड, उत्साह, उत्सव और आनंद। तो इस तरह हम देखते हैं कि कई शब्द ऐसे आए हैं जो क्षेत्रीय बोली के हैं और जिन्हें प्रेमचंद ने बड़ी ही कुशलता के साथ इस पाठ में प्रयोग किया। बच्चों, अब प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्न। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? पहला प्रश्न है, क्यों ली जाती होगी? क्योंकि हाजिरी क्या है, कांजी हाउस क्या होता था, एक तरह से पशुओं का जेल खाना होता था। तो पशु उसमें से कहीं दूसरी जगह भाग ना जाए या कहीं दूसरी जगह चल ना जाए, इसके लिए कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी ली जाती है। प्रश्न संख्या 1। दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? छोटी बच्ची की सौतेली मां थी जो उसे मारती थी, पीटती थी, और इसी तरह झोरी का साला जो हीरा और मोती को ले गया था, वे भी उसे मारता पीटता था, उसे अच्छा भोजन देता था, जिस कारण वह अपनी दशा से समझने लगी कि बैलों की भी वही दशा है जो मेरी दशा है। तो इस कारण क्या हुआ, अपनी मनोभाव के अंतर्गत वह बैल से प्रेम करने लगी। तीसरा है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आए? नीति विषय मूल्य क्या है? नीति विषय मूल्य, ये कहानी एक तरह से कई शिक्षा देती है। तीसरा प्रश्न है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर सामने आए? कई है। पहला, ये कहानी हमें कई शिक्षा देती है, लेकिन इसके विषय प्रश्न है कि अत्यधिक सरलता और सहनशीलता के बाद दोष डाला, क्योंकि गधा क्या है, बहुत ही सरल स्वभाव का होता है, बैल भी सरल स्वभाव का, लेकिन हम इसे दोष समझते हैं, उसे मुक्त करते हैं, गधा करते हैं। दूसरा है, आजादी प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें संघर्ष करना है, जैसे कि हीरा और मोती ने। तीसरा है, अन्याय व अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, हीरा मोती ने भी यही किया था। चौथा है, पशु के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, हमें कोई भी पशु पक्षियों सबके प्रति दया भाव, प्रेम भाव जरूर रखना चाहिए। 4 नंबर है, भ्रातृत्व की भावना रखनी चाहिए, भाई बंधु जैसे कि हीरा और मोती एक दूसरे के जान चाहिए। छठा है, निहत्थे पर बात नहीं करना चाहिए। कैसे? हीरा और मोती ने देखा कि जो निहत्थे हैं उन पर बात नहीं किया और चुपचाप वो खड़ा रहा। 7 नंबर है कि औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि ये बैलों के माध्यम से हमने अपने समाज को दिखाया कि हमें कैसे औरत की इज्जत करनी चाहिए। 4 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ का प्रयोग किया? ठीक है, कहा कि प्रेमचंद ने गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग न करके सरलता और सहनशीलता के नए अर्थ में सद्गुणों की ओर संकेत किया। इन सद्गुणों के आधार पर गधे को ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रेमचंद के अनुसार सद्गुणों का इतना अनादर होते हुए कहीं नहीं लिखा। लेखक ने कहानी में सीधेपन की दुर्दशा को दिखाया है, मूर्खता को नहीं। सीधेपन की दुर्दशा दिखाया कि सीधेपन से कैसे दुर्दशा होती है। कोई मूर्ख नहीं थे वो हीरा और मोती। प्राणी मूर्ख नहीं है, बल्कि अतिशय सद्गुणों से देखते हैं जिसकी कदर नहीं है, और जो सहनशील होता है उसकी कदर आज के समाज में
नहीं है। 5 नंबर प्रश्न है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती गहरी दोस्ती थी। कई घटना आपने देखी कि कैसे हीरा मोती जब कांच नाव से बनते तो एक की जंजीर बंधी थी, छूटी नहीं, फिर दूसरा भी नहीं भागा, तीसरा जब साथ जाता था वो भी जाते थे, जब दोनों को मार पड़ती, एक को मार पड़ती तो दूसरा भी आगे आ जाता था। तो इस तरह कई चीजें हम पढ़ सकते हैं किताब से देख के। आज के पाठ में बस हम इतना ही प्रश्न 5 पढ़ेंगे। कल के लिए फिर शेष प्रश्नोत्तरी को हम दोहराएंगे और उसकी हम उत्तर बताएंगे। धन्यवाद आप सभी का। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।